हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड आजकल। आज मैं आपके साथ हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये शहर जितनी पुरानी और जितना मशहूर है उतनी ही यहाँ की बिरयानी। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के खाने के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिसर्च के बाद आखिर हमने भी अपने किचन में इसे बना ही लिया है। और बहुत हद तक आपको बिरयानी को टेस्ट करके ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स वाली फीलिंग आएगी। सारे अरोमा और फ्लेवर को बिल्कुल कोरिलेट कर पाएंगे आप। और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है, तो आइए इसकी मैजिकल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करें। हमें यहाँ पे 3 कप यानी 750 ग्राम बासमती राइस लेना है, अच्छी क्वालिटी के लंबे दानों वाले, जिसे सबसे पहले हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। उसके बाद पानी में इस तरह से भिगो करके हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब नेक्स्ट हमें चावल की बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में चिकन लेने हैं, यानी 750 ग्राम, जिसके पीसेस के साइज़ बिल्कुल नॉर्मल मीडियम साइज़ के हों। हैदराबादी बिरयानी की ज़्यादातर कुकिंग दम पे ही होती है, इसलिए अगर चिकन के पीसेस छोटे होंगे तो कुकिंग के बाद ये टूटने लगेंगे। इसलिए बेहतर है कि चिकन के पीसेस को नॉर्मल मीडियम साइज़ ही रखा जाए। अब नेक्स्ट हमें चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन के मैरिनेशन को हम 2 स्टेप में करेंगे, सबसे पहले मसालों के साथ, उसके बाद कर्ड और ऑयल के साथ। अब इसमें 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून शाहजीरा, 4 लौंग, 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक। 1 कप से थोड़ा सा कम हमें डीप फ्राइड अनियंस डालना है। टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च का पेस्ट, इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 1/4 कप बारीक कटे हुआ हरा धनिया, और हरा धनिया का जस्ट आधा हमें बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते डालने हैं। अब इन मसालों को हम पहले हाथ से इस तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो किसी अलग बर्तन में भी मसालों को ले सकते हैं और पहले उसे अच्छे से मिक्स कर लें, प्याज को थोड़ा क्रश कर लें। उसके बाद हम कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले को चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज करेंगे, ताकि इन मसालों की एक बेहतरीन सी कोटिंग चिकन पे आ जाए। कश्मीरी मिर्च और डीप फ्राइड अनियन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं और दोनों का बहुत ही प्यारा सा रंग चिकन के ऊपर नज़र आने लगा है। फर्स्ट स्टेज का मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड स्टेज में हम 1 कप फिटा हुआ दही डालेंगे और साथ ही साथ 100 ml ऑयल। डीप फ्राइड अनियन का जो बचा हुआ तेल है उसे ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको घी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस स्टेज पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घी और तेल मिक्स करके भी डाला जा सकता है। और हाँ, यहाँ पे आपको थोड़े खट्टे दही का इस्तेमाल करना है। अगर दही प्लेन है, इसमें बिल्कुल भी खट्टापन नहीं है, तो थोड़े से लेमन जूस का इस्तेमाल कर लें। तो चिकन को हम दही और मसालों के साथ उसी तरीके से मसाज कर रहे हैं जैसा हमने पहले किया था। अब चिकन में बहुत ही प्यारा सा मसाला लग करके तैयार है, जो इसे खूबसूरत सा रंग दे रहा है। इसे ढक करके हम 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। हैदराबादी चिकन बिरयानी के जो मसाले हैं उसका मेन कंपोनेंट दही और डीप फ्राइड अनियन है, और इसमें आप हरी इलायची के फ्लेवर को अलग से महसूस कर सकते हैं। अब हमें चावल की कुकिंग करनी है, तो हमने एक बड़े से वेसल में चावल के लगभग 2.5 से 3 गुना पानी लिया है, जिसे हमने फ्लेम पे रखा है। अब इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ता, 1 टीस्पून शाहजीरा, 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची, 4 लौंग और नमक ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब हम पानी के उबलने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो हमने जो चावल को पानी में भिगो करके रखे हैं उस पानी को पहले हम ड्रेन करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हम हल्का सा चला लेंगे और इस स्टेज पे हमें याद से चावल के नमक को टेस्ट करना है। चावल में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी। अगर आपको कम लग रही हो तो नमक और ऐड कर लें। चूँकि चावल में बहुत सारा पानी है, इसलिए नमक की क्वांटिटी हल्की सी तेज़ रखें। जब फाइनली चावल बन करके उतरेंगे तो नमक बहुत ही बैलेंस्ड वे में होगा। इसे आप बीच में एक आध बार हल्का सा चला सकते हैं और जब उबाल आ जाए तो इसे कम कर दें। एक बाउल में हमने थोड़ा सा गर्म दूध लिया है और अब इसमें हम 15 से 20 सैफरन के धागे को भिगो करके छोड़ देंगे। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर या रेड फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सैफरन की जगह पे। चावल में बहुत ही अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। फ्लेम को इस स्टेज पे हमने मीडियम रखा है। अब चावल को हमें उतनी देर तक पकाना है जब तक कि चावल की कुकिंग 3/4 ना हो जाए, यानी चावल का सिर्फ एक हिस्सा कच्चा हो। इसे दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हर एक चावल की कुकिंग लगभग 75% हो जाए। हाथ से इस तरह से तोड़ करके भी आप देख लें जिसमें हल्का सा कच्चापन हो, बिल्कुल हल्का सा।
उसके बाद हम चावल को इस तरह से स्ट्रेनर से छान करके निकाल लेंगे, या आप चाहे तो पूरे चावल के पानी को एक बार ड्रेन भी कर सकते हैं। अब इस छने हुए चावल को हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमें दम की तैयारी करनी है, तो वेसल में सबसे पहले नीचे की तरफ हम चिकन को डालेंगे, जिसे अच्छे तरीके से इवन कर लेंगे। आप दम लगाने के लिए मोटे तले वाले यानी हैवी बॉटम वेसल का इस्तेमाल करें। जनरली तांबे के बर्तन का इस्तेमाल होता है दम लगाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैवी बॉटम वाले किसी भी वेसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एल्युमिनियम के बर्तन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चिकन के ऊपर हमने राइस डाला है, जिसे हम अच्छे तरीके से इवन कर लेंगे। अब हमें चावल के ऊपर आधा कप दूध डालना है, इस तरह से चारों तरफ से, और इसके बाद हम सैफरन मिल्क डालेंगे। अब 2 से 3 टेबल स्पून घी भी जाएगा इसमें, क्योंकि वो बिरयानी ही क्या जिससे घी की खुशबू ना आए। और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, साथ ही साथ थोड़े से पुदीना के पत्ते, और आखिर में डीप फ्राइड अनियन। तो बिरयानी बिल्कुल रेडी है दम पे जाने के लिए। और यहाँ पे हमने स्टीम को ब्लॉक करने के लिए आटे की जगह पर कॉटन कपड़े का इस्तेमाल किया है। कपड़े के इस्तेमाल से आप स्टीम को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आटे को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर घरों में बिरयानी बन रही होती है और जितनी बार आप आटे का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आटा वेस्ट होगा। अब ढक्कन लगाने के बाद अगर ढक्कन में किसी भी तरह का वेंट हो तो आटे से इस तरह से सील कर लें, और इसे अब हम फ्लेम पे रखेंगे। हमें इसकी कंप्लीट कुकिंग 20 मिनट के लिए करनी है। शुरुआती 5 मिनट हम फुल फ्लेम पे रखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम है तो मीडियम हाई रखें। उसके बाद हम 15 मिनट लो फ्लेम पे इसकी कुकिंग करेंगे। जैसे ही बिरयानी की कुकिंग कंप्लीट होती चली जाएगी, आप देखेंगे कि किनारों से इस तरह से हल्की हल्की खुशबू बाहर आने लगेगी, जिसे आप टिश्यू पेपर पे लगा करके स्मेल कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी बिरयानी की कुकिंग कंप्लीट हो गई है। तो 20 मिनट की कुकिंग के बाद हमें फ्लेम को बंद कर देना है, और बिरयानी को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए और रेस्ट करने देना है। इसी तरीके से छोड़ देना है ढक करके। उसके बाद हम इसकी सर्विंग कर सकते हैं। तो हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी को जब भी आप ट्राई करें, चिकन को इसी मेज़रमेंट्स के साथ मैरिनेट करें। हरी इलायची के पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, वहीं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते इसमें। लंबे दानों वाले राइस, घी की खुशबू, और दम पे जब धीमे धीमे पकते हैं तब बनती है ऐसी ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी विथ सॉफ्ट एंड जूसी चिकन, क्योंकि बिरयानी इज़ नॉट ओनली अ डिश बट एन इमोशन। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे इसी तरह बने रहें, क्योंकि बहुत सारी कुकिंग अभी बाकी है। थैंक यू।